और वो आपको पार्क पे लेकर जाएंगी। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। हमेशा ही मुझे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। तो वो आपका ख्याल रखना चाहती है ना, आपसे प्यार करती है, इसलिए तो आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। अच्छा, मैं उनसे कहूंगी कि वो आपको पार्क पे लेकर जाए, ठीक है? जिनके साथ नहीं जाना है, मुझे आपके साथ जाना है। मैं को कहीं जाने नहीं दूंगी। मैंने कह दिया ना, बस। मैं अपनी दुआ से दूर कैसे रह सकती हूँ? मैं रोज आया करूंगी आपसे मिलने के लिए, ठीक है? मगर आप जा क्यों रही हैं आपी? अब आप बड़ी हो गई हो ना, अपना ख्याल खुद रख सकती हो, सारे काम आप खुद कर सकती हो। अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही है। मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ आपी। मुझे तो पोनी बनानी भी नहीं आती है। और अगर मामू मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो मेरे साथ कौन चलेगा? और अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे दवा कौन खिलाएगा? जान, मेरी गुड़िया हो आप। खुर्शीद आंटी भी मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन वो चली गई। और अगर आप भी चली जाएंगी मैं तो मर जाऊंगी ना। बाल बनाती हूँ आपके। पोनी, आप और हमारे घर? इतनी हैरानगी क्यों? पहले भी तो आता रहा। जी, वो भी साल में सिर्फ एक दफा, अपनी अम्मी की बरसी का बुलावा देने के लिए। और जब मंगनी में नहीं बुलाया तो उम्मीद थी कि अब बरसी का बुलावा भी नहीं आएगा, मगर आप तो बगैर बुलावे के ही आ गए। हैरानगी तो बनती है। इतनी नाराज हो? आपको भला मेरी नाराजगी की क्या परवाह? देखो, दरअसल बात यह है कि सिकंदर बेटा, जुबैर के अब्बा की कितनी बार तबीयत खराब हुई, मगर फिर भी हम आपके घर गए। जुबैर के अब्बा हमेशा कहा करते हैं कि मेरी बहन का हक है मुझ पे, अगर उसके दुख सुख में न जाऊं तो क्या फायदा मेरा। और एक तुम हो कि सारे रिश्ते नाते ही खत्म कर दिए हमसे। ऐसी बात हरगिज नहीं है मामी। तकरीब बहुत छोटी सी थी और हमने ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए। तो क्या आप हमें मेहमान समझते हैं? हमने घर में जब भी तकरीब का सोचा तो मेहमानों की लिस्ट में सबसे पहला नाम इकबाल भाई का आया। और तुमने? मामी, मैं वाकई आपकी मोहब्बत की बहुत कदर करता हूँ, इसलिए माजरत करने के लिए खुद आया हूँ आपके पास। अरे बेटा, अपनों से काहे की माजरत? अम्मा, ये हमें अपना समझे तब ना। अच्छा, मामू कहाँ है? अरे बेटा, तुम्हारे मामू की जिंदगी में अस्पताल और डॉक्टरों के अलावा बचा ही क्या है? जब से तुम्हारी मंगनी की खबर सुनी है तबीयत है कि संभलने को आ ही नहीं रही। मना किया था उस कमबख्त जुबैर को कि मत बताना अपने अब्बा को मर जाएंगे, मगर वो ठहरा एक नंबर का जज्बाती, बताकर ही दम लिया। बस बेटा, उसी दिन से वो है और उसके अब्बा है अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, कभी इधर कभी उधर। मामी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अम्मा, फोन बज रहा है। हाँ, मैं देखती हूँ। तुम चाय बनाओ ना सिकंदर के लिए। अच्छा अम्मा, मैं लाती हूँ। हम तो आपको इतना अपना समझते थे, लेकिन आप हैं कि आपने हमें पूछा ही नहीं। आई एम सॉरी रीमा। कोई बात नहीं, मुझे लगता था शादी की सारी शॉपिंग हम साथ मिलकर करेंगे। मेरा मतलब है कि आपके घर में कोई औरत नहीं है ना, तो इसलिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसे बाल बनाती हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ। हमसे किस बात की माफी सिकंदर भाई? हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके साथ जो हुआ ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं।
अंकल ने जिस अंदाज में नजफ से बात की, जिस तरह से उसे जलील किया, मैं तो ये सोच सोचकर पागल हो रहा हूँ कि मेरे सामने अगर उसके साथ ये सलूक करते हैं तो मेरे पीछे उसका क्या असर करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है इस बार, हमें गलत फहमी हुई होगी। डैड तो बस। अरे रहने दे सिकंदर भाई, मैं कोई बच्चा नहीं। मेरा यकीन करो जुबैर, नजफ को हमारे घर में कोई परेशानी नहीं, किसी का उसके साथ बुरा रवैया नहीं है, बल्कि दुआ उसे बहुत पसंद करती है। वो इसलिए क्योंकि नजफ उसको बहुत खुश रखती। लेकिन नजफ की खुशी, उस बात पर ध्यान दिया है कभी आपने? इतनी बड़ी तकरीब में जब उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया गया तो आम दिनों में किस कदर बेइज्जती करते होंगे आप लोग उसकी। अंदाजा हो गया है मुझे, नौकरों से भी बदतर हालत में है आपके यहाँ। जुबैर बेटा, जाओ अपनी माँ से कहो कि सिकंदर के लिए खाने का इंतजाम करो। और हाँ, चाय के लिए कहा था बेटा, अभी तक चाय भी नहीं आई। राशिद अंकल, देखो सिकंदर, तुमने हमें मंगनी पे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। नजफ, जुबैर ने मुझे एक एक लफ्ज बता दिया, वो मेरी बेटी है। सिकंदर, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे घर में तुम्हारे होते हुए भी उसके साथ इतना बुरा सलूक होगा। मैंने अल्लाह के बाद उसे उस घर में नौकरी करने के लिए तुम्हारे भरोसे पर भेजा था बेटा। राशिद अंकल, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, वाकई आइंदा अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं नजफ को अब वहां रहने नहीं दूंगा, वापस बुला लूंगा। और अगर वो जिद करेगी तो मैं उसे हुक्म दूंगा, तब भी नहीं मानेगी तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। और फिर भी वो नहीं आई तो उससे कहूंगा कि मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो गया। सिकंदर, उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादतियां हुई है, बहुत ज्यादतियां हुई है उस बच्ची के साथ। मैं अब उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। तुम्हारा अपनी मंगनी में लाबुलाना जाहिर करता है, ये जाहिर करता है कि तुम उसके हालात से हमें बेखबर रखना चाहते थे। राशिद अंकल प्लीज, आप मामू हैं उसके, मैं किस तरह आपको उससे लाइल रख सकता हूँ? आप जब चाहें उससे मिलने आ सकते हैं, वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, बल्कि आप मुझे कहें, मैं खुद उसे लेकर आया करूँ। किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, अब मैं किसी सूरत उसे वहां नहीं रहने दूंगा। राशिद अंकल प्लीज, नजफ के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, लेकिन मैं अब अपनी बेटी को और आजमाइश में नहीं डालना चाहता। तुम खुद सोचो, जिस घर में वो चंद हजार की नौकरी करती है, उस घर में उसकी बहन मालकन बनकर आ रही है। मैं ले आती हूँ ना भाई, आप चलकर बैठे हैं। तुम्हें लानी होती ना तो तुम 2 घंटे पहले लेकर आती। कब से सिकंदर भाई बैठे वेट कर रहे हैं? इधर लाओ। मैं आ रही हूँ ना लेकर। इधर लाओ। तुम क्या समझता है खुद को? ये आपने क्या कहा अंकल?
नजफ और मलिया बहनें हैं? ये कैसे हो सकता है? मेरे बस में होता ना सिकंदर भाई तो मैं उसे यहां से कभी जाने नहीं देता, लेकिन वो भी एक नंबर की जिद्दी लड़की, करती तो वही है जो खुद सोचती है। कुप्पा की सऊदीया में डेथ हो गई और सौतेली माँ ने घर पर कब्जा कर उसे निकाल दिया। खुद को अकेला फील करने लगी। उस पर मैंने ख्याल किया तो उसे लगा कि शायद मैं उस पर तरस खा रहा, लेकिन मैं नजफ से मोहब्बत करता हूं। और उसी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन वो ये समझती है कि मैं उस पर तरस खाकर ये सब कर रहा हूं और इसलिए साफ इनकार करती है और आपकी नौकरी कबूल करी। मेरी मोहब्बत को ठुकराकर आपके यहां नौकर बनने को तरजीह दी, क्योंकि उसे यह लगता था कि शायद आपके यहां उसकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं हो। मगर जल्दबाजी में बेवकूफी कर गई। उसने ये कैसे सोच लिया? आपकी वजह से ही तो उसका कॉलेज छूटा था, आपकी वजह से उसे कराची आना पड़ा, उसका पूरा करियर खत्म हो गया। आपसे शदीद नफरत करने लगी थी वो, लेकिन फिर भी नौकरी उसने आपकी कबूल कर ली। मैं अगर उससे सच्ची मोहब्बत ना करता होता ना तो मैं भी यही सोचता कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। मैं तो तरसी खा रहा था ना, कम से कम बेइज्जती तो नहीं करता था उसकी। आप मुझे बुला रही थी? हाँ। आपको नौकरों ने तो बता ही दिया होगा कि घर पर घर के मालिक मौजूद नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस घर में कौन किस वक्त होता है। मैं तुमसे मिलने आई हूं। मुझसे? फरमाइए। क्या फैसला किया तुमने? मैं समझी नहीं, किस बारे में? यहां से जाने के बारे में। तुम्हारी नॉलेज में तो होगा ना कि मेरी बेटी तुम्हें यहां मजीद 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी। तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें साफ साफ जवाब मिल तो गया है, फिर तुम्हारा यहां रहने का अब तक क्या जवाब बनता है? मैं यहां से कुछ दिन बाद चली जाऊंगी, लेकिन सिर्फ आपकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि आपकी बेटी के हुक्म की वजह से मैं यहाँ से नहीं जा रही, अपनी मर्जी से जा रही हूँ। ठीक है, अगर तुम इसी खुशफहमी में रहना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारी खुशफहमी दूर नहीं करूंगी, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मेरी बेटी इस घर की मालकिन है और वो जिसे जब चाहे निकलवा सकती है। आप जो मुझे बावर कराना चाहती हैं मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी जात से आपको और आपकी बेटी को मसला क्या है? मेरा और मेरी बेटी का ये स्टैंडर्ड नहीं कि तुम जैसी लड़की से हमें कोई मसला हो सके। मैं तुम्हें इस सो कॉल्ड रिश्तेदारी का फायदा नहीं उठाने देना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियां किस तरह घरों पे कब्जा करती हैं, किस तरह मालिकों को ब्लैकमेल करती हैं, और जब चालाकियों से काम नहीं बनता तो किस तरह अपनी मासूम सूरत और अदाओं से काम निकालती हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपने लफ्जों पर गौर करें। मैं अगर आपका एहतराम कर रही हूँ तो इसे मेरी कमजोरी ना समझें। तो क्या करोगी? अपनी असलियत पे आओगी ना? मैं जानती हूँ आखिरी हर बार तुम जैसी लड़कियां यही इस्तेमाल करती हैं। एनीवेज, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ, गुम कर लो अपनी सूरत यहाँ से, और अगर कोई और जगह ना मिले ना तो दारुल अमान चली जाओ। आपके गुस्से की शिद्दत से ये साफ जाहिर होता है कि मैं आपके लिए किसी बहुत बड़े खतरे का बाइस हूँ। आप फिक्र न कीजिए मिसेस समीना हमदानी, जब आपने मेरे अब्बा को इनकार किया था तब मेरे दिमाग में भी दारुल अमान का ही ख्याल आया था, क्योंकि
मेरे ख्याल में कराची में हमारे रिश्तेदार नहीं थे। राशिद मामू के बारे में मैं भूल ही गई थी। और इकबाल, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा इनकार? मैं तो तुम्हारे अब्बा को भी नहीं जानती। अच्छा, वो कोई और समीना आंटी होंगी फिर, क्योंकि मेरे अब्बा जब सऊदीया जा रहे थे तो वो मुझे किसी समीना आंटी के पास छोड़कर जाना चाहते थे। वो चाह रहे थे कि हम दोनों बहनें साथ रहती।